रामायण के अनुसार राजा जनक द्वारा राजा दशरथ को निमंत्रण न भेजने के पीछे कोई ईर्ष्या या शत्रुता नहीं थी, बल्कि इसके पीछे मर्यादा, परंपरा और उस काल के नियम थे। सीता जी का स्वयंवर एक वीर शुल्क स्वयंवर था। इसका अर्थ था कि जो भी क्षत्रिय शिव के धनुष को उठाएगा वही सीता का वरण करेगा। जनक जी ने पूरे आर्यावर्त में ये घोषणा करवा दी थी। नियम के अनुसार ऐसे खुले स्वयंवर में राजाओं को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजने की आवश्यकता नहीं होती थी। घोषणा सुनकर जो खुद को योग्य मानता था वो आ सकता था। राजा दशरथ उस समय आर्यावर्त के सबसे सम्मानित और वृद्ध राजाओं में से एक थे। जनक जी जानते थे कि दशरथ जी स्वयं विवाह की आयु पार कर चुके हैं। एक महान सम्राट को ये कहना कि आप आकर धनुष तोड़िए उनके सम्मान के खिलाफ होता, क्योंकि यदि वे प्रयास करते और सफल न होते तो ये अयोध्या के सिंहासन का अपमान होता। उस समय राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में थे। राजा जनक को ये ज्ञात नहीं था कि दशरथ जी के पुत्र उनके राज्य की सीमाओं के भीतर विश्वामित्र के साथ मौजूद हैं। उन्हें लगा कि दशरथ जी के पुत्र अभी युवा हैं और शायद इस कठिन प्रतियोगिता के लिए अभी तैयार न हों। राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में राजा जनक ने नहीं बल्कि ऋषि विश्वामित्र लेकर गए थे। जब जनक जी ने हार मान ली थी कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तब विश्वामित्र की आज्ञा से ही राम उठे थे। जनक जी का विचार था कि यदि नियति ने राम और सीता का साथ लिखा है तो वे स्वयं ही किसी माध्यम से वहां पहुंचेंगे। जैसे ही श्री राम ने धनुष तोड़ा, राजा जनक ने पहला काम यही किया कि राजा दशरथ को अत्यंत सम्मान के साथ दूत भेजकर आमंत्रित किया। उन्होंने संदेश भेजा कि आपके पुत्र ने अपनी वीरता से मेरी पुत्री का हाथ जीत लिया है, अब आप सपरिवार आकर इस संबंध को स्वीकार करें। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया, तब राजा जनक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे चतुर दूतों को अयोध्या भेजा। राजा जनक द्वारा भेजा गया संदेश और पत्र अत्यंत विनम्र, भावुक और गरिमापूर्ण था। राजा जनक ने पत्र की शुरुआत राजा दशरथ को सादर प्रणाम और उनकी कीर्ति के गान से की। उन्होंने लिखा कि सूर्यवंश की मर्यादा का पालन करते हुए उनके ज्येष्ठ पुत्र राम ने वो कर दिखाया जो कोई और न कर सका। महाराज, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव के पिनाक धनुष को उठाएगा वही सीता का पति होगा। आपके पुत्र राम ने न केवल उसे उठाया बल्कि उसे बीच से तोड़कर अपनी वीरता का प्रमाण दिया है। अब मेरी पुत्री आपकी पुत्रवधू बनने की योग्यता प्राप्त कर चुकी है। अपनी विवशता की स्वीकारोक्ति। राजा जनक ने पत्र में बहुत ही सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा कि वे पहले निमंत्रण इसलिए नहीं भेज सके क्योंकि उन्हें डर था कि यदि कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो ये क्षत्रिय कुल का अपमान होगा। लेकिन अब जब राम ने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी है तो जनक जी ने बड़े अधिकार और प्रेम से राजा दशरथ को सपरिवार मिथिला आने का न्योता दिया। उन्होंने पत्र में ये भी स्पष्ट किया कि ये सब महर्षि विश्वामित्र की कृपा से संभव हुआ है। उन्होंने लिखा कि आपके दोनों पुत्र ऋषि की छाया में सुरक्षित और तेजस्वी हैं। जब संदेशवाहक अयोध्या पहुंचे तो राजा दशरथ ने ये पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई गई। दशरथ जी ने तुरंत अपनी सेना और मंत्रियों के साथ मिथिला प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने कहा, जनक जैसे ज्ञानी राजा से संबंध जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शुभ जानकारी बांटने से पुण्य और लक्ष्मी दोनों बढ़ते हैं। इस पोस्ट को शेयर करें और अपने परिवार का भाग्य बदलें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।